हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास की अकाउंट, जिसको बोलते हैं नामा के मूल तत्व। आज हम थोड़ी सी एक परिभाषा देखेंगे, एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये है टॉपिक आपका खातों का वर्गीकरण। खातों के वर्गीकरण में करते हैं तो ऐसे खातों के दो टाइप्स होते हैं। पहला व्यक्तिगत खाता और दूसरा अव्यक्तिगत खाता। ओके, व्यक्तिगत खाता यानी किसी पर्सन, उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, और अव्यक्तिगत खाता मतलब इम्पर्सनल अकाउंट। तो अव्यक्तिगत खाते में दो अलग अलग टाइप है। अव्यक्तिगत खाते में जो फर्स्ट है वो माल संपत्ति के खाते आता है, और सेकंड जो है वो उपज खर्च का खाता आता है। माल संपत्ति को हम रियल अकाउंट बोलते हैं और उपज खर्च खाते को नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। यानी इस तरह से टोटल 3 टाइप्स के खाते हो गए। ओके, 3 टाइप्स के अकाउंट हो गए। फर्स्ट व्यक्तिगत खाता, जिसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। सेकंड माल संपत्ति का खाता, जिसको बोलते हैं रियल अकाउंट। एंड थर्ड नंबर उपज खर्च खाता, जिसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तृत में चर्चा करते हैं। फर्स्ट आता है आपका व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते में क्या होता है, तो जब भी आप बिजनेस में, ओके, कोई भी धंधा में या बिजनेस में वस्तु को खरीदते हो या बेचते हो, तो या तो उधार में या तो रोक कर में बेचोगे। तो सामने वाला कोई पर्सन को ही आप क्या करोगे, कोई पर्सन को ही आप माल बेचोगे या सामने वाला पर्सन से ही माल खरीदोगे। ओके, तो आप जो भी व्यवहार करते हो किसी व्यक्ति के साथ करते हो, तो व्यक्ति वो कौन सा होना चाहिए, या तो वो प्राकृतिक व्यक्ति होता है या तो कृत्रिम व्यक्ति होता है। प्राकृतिक व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति में अंतर क्या है वो समझेंगे। पहले एक बार ये देख लेते हैं। धंधा में जब हम साख यानी उधार होता है, उधार व्यवहार किए जाते हैं, तब सामने वाला पक्षकार जो होता है वो कोई पर्सन होता है, व्यक्तिगत होता है। और वह व्यक्ति कैसा होगा, या तो प्राकृतिक होगा या तो कृत्रिम होगा। अब प्राकृतिक व्यक्ति में कौन कौन से आएंगे, जो जिन व्यक्तियों मतलब जिसमें क्या होता है, जीव होता है, मनुष्य, सिंपल में क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक व्यक्ति कहलाएंगे। ओके, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है हेतल का खाता, धर्मेंद्र का खाता, रमन का खाता। ओके, जिसमें मनुष्य आएंगे जो सजीव है वो प्राकृतिक व्यक्ति कहलाएंगे, जो कुदरती है वो प्राकृतिक व्यक्ति। और जिसको हमने बनाया मतलब हमने उसका नाम दिया है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा खाता, जीवन ज्योत हाई स्कूल खाता, पराग मेडिकल स्टोर्स खाता, ऐसे ही LIC खाता। ओके, तो जो भी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, शॉप्स वगैरह के नाम होते हैं वो हम उसको नाम लेते हैं, तो वो किस में आएगा, कृत्रिम खाते में आएंगे। ओके, मतलब वो कृत्रिम नाम में आएंगे। तो इस टाइप के व्यक्तिगत खाते में 2 प्रकार के नाम आएंगे, एक प्राकृतिक व्यक्तियों का नाम और दूसरा एक कृत्रिम व्यक्तियों का नाम। ओके, तो वो व्यक्तिगत खाते में आते हैं। सेकंड आता है आपका माल संपत्ति का खाता में। माल संपत्ति में भी 2 टाइप के खाते आते हैं, एक माल का खाता होगा, दूसरा संपत्ति का खाता होगा। अब माल का खाता क्या होगा, जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हो या बेचते हो तो सभी माल के खाते में आएंगे। जैसे खरीद खाता, बिक्री खाता, खरीद माल वापसी खाता, बिक्री माल वापसी खाता, आहरण से गया माल, आग से नष्ट हुआ माल, विज्ञापन में दिया माल, धर्मादा में दिया माल, ये सभी किस में आएंगे, माल के खाते में आएंगे। ओके, यानी किसी भी तरह से माल जाता है, चाहे आग से जाए, दुर्घटना से जाए, बरसात से भीग जाए, चोरी हो जाए, आप धर्म के नाम पे माल दो, कोई माल आप खरीदो या कोई माल बेचो, खरीदा हुआ माल वापस आए, खरीदा हुआ माल वापस करो और बेचा हुआ माल वापस आ, तो ये सभी माल के खाते में आएंगे। ओके, संपत्ति खाते में जो हमारी संपत्तियां हैं, संपत्तियां कौन कौन सी है, संपत्ति में भी 2 टाइप होते थे, एक दृश्य संपत्ति और एक अदृश्य संपत्ति। ओके, तो दृश्य संपत्ति में आपका जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर वगैरह आता है। ओके, और अदृश्य में ये 4 संपत्ति आते हैं, ख्याति, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ओके, तो ये सभी किस में आएंगे, संपत्ति के खाते में आएंगे। यानी माल संपत्ति खाते में आपका माल का खाता और संपत्ति के खाता में दोनों आपका आएंगे माल संपत्ति के खाते में। क्लियर, तो ये 2 खाते हो गए, व्यक्तिगत खाता और माल संपत्ति खाता। और तीसरा जो आता है वो उपज खर्च का खाता। उपज खर्च के खाता में या तो खर्च होगा या तो उपज होगा। ओके, अब कौन कौन से उपज होंगे, तो जो भी आपको मिलेगा, जैसे प्राप्त डिविडेंड, प्राप्त ब्याज, प्राप्त बट्टा, प्राप्त
दलाली जो आपको बिजनेस को मिलेगा वो क्या कहलाएगा, उपज कहलाएगा। और खर्च यानी बिजनेस से आप कुछ जो भी चुकाओगे, जैसे यहाँ पे दिया है खर्च खाते में मजदूरी आप चुकाओगे, गाड़ी भाड़ा चुकाओगे, डाक खर्च का जो भी होगा वो चुकाओगे, स्टेशनरी खर्च, वेतन खर्च, करवेरा, घिसाई, दिया, बट्टा, बीमा प्रीमियम, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, प्रचार करने के लिए जो खर्च करते हो, बैंक जो चार्ज वसूल करती है वो सब किस में आएंगे, खर्च में आएंगे। मतलब उपज खर्च में या तो खर्च होगा या तो उपज होगी। तो ये 3 टाइप के खाते थे। कौन कौन से, व्यक्तिगत खाते, माल संपत्ति के खाते और उपज खर्च खाते। तो ये खातों का क्या हुआ, वर्गीकरण हुआ। इतना अपने ये इस टॉपिक में डिस्कस किए। नेक्स्ट के लेक्चर में अपने आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे।